हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए हाइड्रोजन संयंत्र में जो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। हाइड्रो पावर संयंत्र में जो आंतरिक ऊर्जा किस में बदल देती है? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा, प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में। विद्युत पंखा विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा। जनरेटर आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। सितार सितार बोले आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। सितार है जो आंतरिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। बताइए प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के जो कितने सदस्य को नामित किया? 12 सदस्य को। कितने सदस्य को? 12 सदस्य को। आई जो नामित किया जाता है, मनोनीत जो 12 सदस्य को किया जाता है, इस मनोनयन का 12 सदस्य को जो प्रावधान जो लिया गया किस देश से? आयरलैंड से। किस देश से? आयरलैंड से। राज्यसभा में 12 सदस्य को जो मनोनयन किया था राष्ट्रपति के द्वारा, तो प्रावधान यह जो किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। लेकिन शेष राज्यसभा के सदस्य के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से? दक्षिण अफ्रीका। किससे? दक्षिण अफ्रीका। लोकसभा में भी है जो कितना सदस्य को मनोनीत करते थे राष्ट्रपति? 2 गो। लेकिन अब क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। 2 गो एंग्लो इंडियन के करते थे, उसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। तभी है जो अति है। और राज्यसभा में कितने? 12 सदस्य जो करता है कला एवं संस्कृत में जो उत्कृष्ट होंगे उनको है जो क्या। नेक्स्ट है जो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए नाथुला दर्रा जो किस राज्य में? सिक्किम में। नाथुला जलेपला सिक्किम में। नाथुला जलेपला सिक्किम में। चांगला दर्रा लद्दाख में। चांगला दर्रा लद्दाख में। खारदुंगला दर्रा लद्दाख में। काराकोरम दर्रा लद्दाख में। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर। जोजिला जम्मू लद्दाख में। जजिला लद्दाख में। जोजिला काराकोरम खारदुंगला चांगला ये सब कहाँ स्थित है? लद्दाख में। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। काराकोरम दर्रा लद्दाख में। जोजिला दर्रा लद्दाख में। एक जोजिला एक जलेपला है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा। जोजिला जो लद्दाख में और जलेपला सिक्किम में। जलेपला सिक्किम में। जलेपला और नाथुला कहाँ? सिक्किम में। तो लद्दाख में जो 4 दर्रा बताए काराकोरम जोजिला खारदुंगला चांगला ये सब कहाँ है? लद्दाख में। जम्मू कश्मीर है जो गया पीर पंजाल दर्रा कहाँ? जम्मू कश्मीर। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा। कौन सा? शिवकीड़ा बड़ा लाचा और रोहतांग। शिवकीड़ा बड़ा लाचा और रोहतांग। शिवकीड़ा बड़ा लाचा और रोहतांग किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। शिवकीड़ा रोहतांग और बड़ा लाचा हिमाचल प्रदेश में। उसके नीचे है जो उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी 3 दर्रा प्रमुख रूप से है जो माना नीति और लिपुलेख। माना दर्रा नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। माना नीति और लिपुलेख है जो कहाँ? उत्तराखंड में। सिक्किम में हो गया नाथुला और जलेपला। नाथुला और जलेपला। फिर अरुणाचल प्रदेश में भी 3 दर्रा। एंगयाव दर्रा। उसके बाद है जो बुमडीला दर्रा बुमडीला दर्रा और एक और दीफू दर्रा। 3 गो दर्रा कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। अंगयाप दर्रा बुमडीला दर्रा और एगो कौन? दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। एक तुजू दर्रा मणिपुर में। तुजू दर्रा मणिपुर में। और फिर पश्चिमी घाट में 4 गो दर्रा जैसे बोर घाट थाल घाट पाल घाट सेनकोटदा ये सब किधर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिमी घाट पर। किसे? पश्चिमी घाट जिसमें थाल घाट और बोर घाट किस राज्य में? महाराष्ट्र में। थाल घाट और बोर घाट महाराष्ट्र में। और थी है जो एगो कौन था? पाल घाट है जो क्या? केरल में। सेनकोटदा क्या? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पाल वंश के संस्थापक है जो कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल। राजधानी कहाँ था? मुंगेर। पाल वंश की राजधानी मुंगेर। संस्थापक गोपाल।
बताइए गोपाल है जो किस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? उदंतपुरी विश्वविद्यालय। उदंतपुरी विश्वविद्यालय जो कहाँ स्थित था? बिहार शरीफ में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक? धर्मपाल। विक्रमशिला के धर्मपाल। अब विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ? भागलपुर में। कहाँ है? भागलपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली सल्तनत की पहली एवं अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। जो किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश की। बताइए जो दिल्ली सल्तनत में जनताओं के आग्रह पर यानी जनता द्वारा जो सभा करके जो राजा बनाने का जो श्रेय की कौन गद्दी पर किसको बैठाया गया था? रजिया सुल्तान को। किसको? रजिया सुल्तान को। जब इल्तुतमिश जिंदे था तो उसी समय जो अपना जो जैसे पिता को तो मालूम हो जाता है कि बेटा क्या योग्यता है, बेटी का क्या योग्यता है, तो उसी समय जिंदे में जो अपना योग्यता जो उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था किसे? आज्ञा दे बनाने का जो किसको? रजिया सुल्तान के। उसका पुत्र है जो अयोग्य था, राजा बनने लायक नहीं था, तो वही है जो पहले चल गया था। लेकिन है जो उसके मृत्यु के बाद है जो वहाँ की है जो जनता द्वारा है जो उसको है जो तुर्कियों द्वारा विरोध किया गया और बना दिया उसका पुत्र का, तो उसी में है जो जनता से गुहार लगा कर है जो रजिया सुल्तान गुहार लगाया, तो वही जनता ने उसको है जो क्या किया? गद्दी पर बैठाने में सहयोग किया। और गद्दी पर बैठी एकमात्र महिला शासिका दिल्ली सल्तनत की कौन थे? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। फिर है जो गद्दी पर बैठने के बाद मतलब सभी गुण उसमें था, जितना कि जो शासक में होना चाहिए सब गुण उसमें था। मतलब कि फिर है जो मैं थी पुरुष के तरह जो अपना है जो राजा के तरह दरबार में आने लगा, टोपी वगैरह थी पहन कर है जो। बताइए जो रजिया सुल्तान है जो शादी किससे किया था? अल्तुनिया से। किससे? अल्तुनिया से। अल्तुनिया से शादी किया था। हालांकि अथी है जो प्यार किसी और से होता था, लेकिन है जो अल्तुनिया से उसको मजबूरी बस है जो करना पड़ा। अल्तुनिया जो विद्रोह कर दिया उसी राज के खिलाफ में, तब विद्रोह कर दिया तो उसको दबाने में जो दबाने के लिए खुद गई। अब खुद गई दबाने के लिए तो लग रहा था कि युद्ध में जो पराजित होने वाली थी, तो वही है जो उसको क्या कर दिया? प्रपोज कर दिया, मतलब शादी करने के लिए क्या अथी कर लिया। फिर दोनों शादी कर लिया। और उसी जब दोनों घूरने गया था फिर कैथल नामक जंगल में डाकुओं द्वारा दोनों को फिर चाकू मार कर क्या कर दिया जाता? हत्या कर दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसेटिक एसिड। एसेटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम एसेटिक एसिड। विश्व की सबसे विषैले मछली कौन सी है? स्टोन फिश। विश्व की सबसे विषैले मछली स्टोन फिश। बताइए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। वीरता दिवस 9 अप्रैल। वीरता दिवस 9 अप्रैल। वीरता दिवस है जो 1965 में जो पाकिस्तानी घुसपैठी को है जो उसी में है जो गुजरात में है जो कुछ सीआरपीएफ के जवान है लगभग 34 गो है जो सीआरपीएफ जवान थी गुजराती को है जो लगभग मारा था। उसी में जो 6 गो है जो सीआरपीएफ का जवान भी क्या हो गया? वीर गति प्राप्त कर लिया था। तो उसी के जो सम्मान में जो वीरता जो दिवस मनाया जाता है कब? 9 अप्रैल को। वीरता दिवस 9 अप्रैल। सीआरपीएफ के जो वीर शहीद हुआ था 6 जवान, उसी के जो सम्मान के लिए वीरता पुरस्कार कब? 9 अप्रैल को। वीरता दिवस 9 अप्रैल को। समानता दिवस 14 अप्रैल को। अंबेडकर जी के जयंती पर कौन सा दिवस? समानता दिवस 14 अप्रैल को। समानता दिवस 14 अप्रैल को। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। मलेरिया विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। बौद्धिक संपदा दिवस विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। तब विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। वीरता दिवस 9 अप्रैल। अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल। उसी के अथी पर है जो समानता दिवस 14 अप्रैल। समानता दिवस 14 अप्रैल। फाइलेरिया दिवस 17 अप्रैल। और विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल। 26 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वीनस ग्रह का नाम है जो किस पर आधारित है? रोमन के देवता पर आधारित है। किसका? वीनस ग्रह। वीनस ग्रह को है जो क्या कहते हैं हिंदी में?
शुक्र ग्रह। कौन सा? शुक्र ग्रह, जो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह कौन सा? शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, सौरमंडल का जो पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह शुक्र ग्रह, मॉर्निंग स्टार शुक्र को, इवनिंग स्टार शुक्र को, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को, बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र, बुध और शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मौर्य वंश के बाद है जो कौन सा वंश आया था? शुंग वंश। कौन सा? शुंग वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा? शुंग वंश। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित शुंग। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित शुंग। राजधानी कहाँ बनाया था? विदिशा को, राजधानी विदिशा। बताइए मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, जो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश से पहले कौन सा वंश था? नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। उसी नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य कौन सा वंश? मौर्य वंश की स्थापना की है। इनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य। उसी को बाद में प्रधानमंत्री भी बने थे मौर्य के समय में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री, फिर साम्राज्य बनने के बाद कौन? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य विष्णुगुप्त। कौटिल्य विष्णुगुप्त। बताइए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक है जो यात्री आया था, चीनी यात्री आया था, उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। क्या था? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसका सेनापति था? सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम इंडिका। इंडिका। क्या था? इंडिका। बताइए जो पाटलिपुत्रा को जो पोलीब्रोथा है, जो कि संज्ञा किसने दिया था? मेगास्थनीज ने। किसने? मेगास्थनीज। पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा किसने कहा था? मेगास्थनीज ने। इसका चर्चा जो मेगास्थनीज के किस पुस्तक में? इंडिका में। किसमें? इंडिका में, जो पाटलिपुत्रा को पोलीब्रोथा का कह रहे जो सूचित किया। मतलब भारतीय समाज को मेगास्थनीज ने कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। कितने में? 7 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? जावा इंडोनेशिया। जावा इंडोनेशिया। बताइए जो थी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। अब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। अब विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस देश में? भारत में। किस राज्य में? असम में। किस राज्य में? असम में। विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा। किस देश में? भारत में। किस राज्य में? असम में। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, काला सोना किसे कहा जाता है? कोयला को। काला सोना कोयला को। हरा सोना चाय को। हरा सोना चाय को। सफेद सोना कपास को। सफेद सोना कपास को। दर्भ सोना पेट्रोलियम। दर्भ सोना पेट्रोलियम। और मूर्खों का सोना आयरन पैराइड्स को। मूर्खों का सोना आयरन पैराइड्स को। बेवकूफों का सोना मतलब आयरन पैराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो स्वर्णिम पैगोड़ा, जो बौद्ध पैगोड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? म्यांमार में। स्वर्णिम बौद्ध पैगोड़ा मंदिर कहाँ है? म्यांमार में। एक है जो काला पैगोड़ा मंदिर भी कहाँ है? कोणार्क उड़ीसा में। भारत में कहाँ? कोणार्क उड़ीसा में। जो कोणार्क का जो सूर्य अथी है, जो मंदिर है, जो पैगोड़ा मंदिर, जो किस देवता को समर्पित? सूर्य देवता को। किसको? सूर्य देवता को। उसी को काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर। अब बैरोमीटर में किसका प्रयोग किया? किस तंत्र? पारा का। किसका? पारा का। मतलब पारा का जब पठियांक है जो एकाएक नीचे गिरता है, किसका? आंधी तूफान। जब धीरे धीरे नीचे गिरता, वर्षा का। जब ऊपर चढ़ता, मौसम साफ। मौसम साफ। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का? बैरोमीटर का। लेकिन वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार होता है। क्या होता है? बार होता है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार। 1 बार बराबर कितना पास्कल? 10 पर पावर 5 पास्कल। 10 पर पावर 5 पास्कल।
पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बटा क्षेत्रफल, तो दाब बराबर है जो पास्कल बराबर क्या कह सकते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक पास्कल बराबर है जो कितना हो जाएगा? 1 न्यूटन गुने मीटर स्क्वायर। तोड़ के जो भी बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ओजोन दिवस संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर। बताइए ओजोन संरक्षण के लिए जो प्रोटोकॉल हुआ था जो कब हुआ था? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर 1987 कहाँ हुआ था? कनाडा में। कनाडा के किस शहर में? मॉन्ट्रियल शहर में। किस में? मॉन्ट्रियल शहर में। इसलिए उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है, जो किससे संबंधित था? ओजोन परत के संरक्षण से। इसलिए जो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। बताइए ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन परत किस मंडल में? समताप मंडल में। ओजोन परत की क्षय के लिए जिम्मेवार गैस CFC। CFC, CFC का फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइए ओजोन परत की मोटाई है जो किस इकाई से? डॉवसन इकाई। किससे? डॉवसन इकाई से मापा जाता है। वो पृथ्वी से जैव विविधता से संबंधित ओजोन से रियो डी जेनेरो में हुआ था, 92 में हुआ था, फिर 2000 पृथ्वी जैव विविधता से संबंधित था, अलग अलग सब के लिए। हाँ, ओजोन परत से वो संबंधित था, बाकी सब अलग अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मोबाइल फोन का आविष्कार है जो किसने किया था? मार्टिन कूपर ने। किसने? मार्टिन कूपर ने। मोबाइल फोन का आविष्कारक मार्टिन कूपर। बताइए चीन के दीवार का निर्माण है जो किस राजवंश ने कराया था? किन राजवंश ने। किसने? किन राजवंश ने। शासक कौन था? किन शी हुआंग। की शी हुआंग चीन का था। हाँ हुआ कर दीजिए ना, हल्का सा नाक से बोल दीजिए ना, मुंह बंद करके नाक से हल्का सा बोल दीजिए चीन का भाषा निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, माउस का खोज किसने किया था? डगलस एजेलबर्ट। डगलस एजेलबर्ट। माउस का खोज डगलस एजेलबर्ट ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्वतंत्रता के समय जो भारत में जो राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? यानी रियासत 562। रियासत की संख्या कितने? 562। उसी में जो स्वतंत्रता में सब लिया था सम्मिलित, 3 गो ऐसे रियासत था जो सम्मिलित नहीं हुआ था, जिसमें जम्मू कश्मीर, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद। 3 गो था जो सम्मिलित नहीं हुआ था। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के तहत पुलिस कार्रवाई से जो क्या मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बाइफोकल लेंस का बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ी चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ी चालक की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ी चालक में किसका प्रयोग किया? किस तत्व का? तांबा का। किसका? तांबा का। तांबा की है जो प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग। कौन सा? विल्सन रोग। तांबा की है जो प्रदूषण से कौन सा? विल्सन रोग होता है। कैडमियम के है जो प्रदूषण से इटाई रोग। कैडमियम की कमी से जो इटाई रोग, वही है जो पारा के प्रदूषण से मिनी माता रोग। नाइट्रेट की है जो प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग। एनीमिया रोग किसके अति से? कमी से? लोहा की कमी से। किससे? लीवर की कमी से। लोहा की अधिकता से कौन सा रोग? लीवर सिडोरोसिस। लीवर सिडोरोसिस। अल्कोहल की अधिकता से लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। इंसुलिन की अधिकता से पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया रोग। वही अधिकता आगना से प्रभावित करता है, डायबिटीज जो होता है ना अधिकता से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश का विवरण किस अनुसूची में? प्रथम अनुसूची में। किस में? प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में है जो
संघ एवं राज्यों का उल्लेख है, जिसके अनुसार वर्तमान में राज्य की संख्या 28, केंद्र शासित प्रदेश 8, केंद्र शासित प्रदेश 8। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया? 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को दोनों के एक में मिला दिया गया कब? 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020 को। तब बताइए वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12, वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12। मूल संविधान में 8, मूल संविधान में 8। पहला अनुसूची में किसका उल्लेख? संघ एवं राज्यों का। दूसरा अनुसूची में वेतन भत्ता एवं पेंशन का, वेतन भत्ता एवं पेंशन का। तीसरी अनुसूची में शपथ का जो उल्लेख है, जो विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ का जो उल्लेख किस अनुसूची में? तीसरा में। अनुसूची चौथा में किसका? राज्यसभा के सीटों के बंटवारा के बारे में, राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के बारे में उल्लेख किसमें? चौथी। पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख? SC/ST के। अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में विशेष प्रावधान और क्षेत्र का जो संरक्षण प्राप्त है, जो किस अनुसूची में? अनुसूची है जो किसमें? पांचवा में। वही छठा में भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, लेकिन स्पेशल 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। उसके बाद 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख? केंद्र और राज्य के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 3 प्रकार की सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख? भाषा का। मूल संविधान में कितने भाषा? 14 गो। वर्तमान में 8वीं अनुसूची 22 गो। कितने? 22 गो। बताइए तो मूल संविधान में अनुसूची की संख्या 8। उसके बाद वर्तमान में भी कितना? 12 गो। तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? पहला संविधान संशोधन 1951 में, फर्स्ट संविधान संशोधन 1951 में, जिसमें किसका उल्लेख था? भूमि सुधार का। किसका? भूमि सुधार का। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा है? 10वीं अनुसूची में दल बदल है जो नियम का उल्लेख है, दल बदल है जो कानून का, जिसका जोड़ा गया था कब? 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985। उसके बाद 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 73वां संविधान संशोधन 1993 में, जिसमें उल्लेख किसका है? पंचायती राज का। टोटल कितने विषय? 29 विषय। कितने विषय? 29 विषय। वही 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था? हाँ 93, 1993। 74वां संविधान संशोधन 1993 में, जिसमें किसका उल्लेख है? नगर पंचायत का। किसका? नगर निकाय का उल्लेख है, जिसमें टोटल कितने विषय? 18 विषय। कितने? 18 विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हवा महल का निर्माण है जो किस शासक ने करवाया था? महाराजा सवाई जय सिंह ने। बताइए नई दिल्ली का जो निर्माण है जो किसने किया था? एडवन लुटियंस एवं हार्वर्ड बेकर ने। एडवन लुटियंस और हार्वर्ड बेकर ने। बताइए गिलास, गर्म गिलास को धीरे धीरे जो ठंडा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एनीलिंग। क्या कहलाती है? एनीलिंग। गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया क्या कहलाता है? एनीलिंग करना। बताइए किसका प्रयोग है जो कब्जियत के इलाज में होता है? कब्जियत, जो कब्ज बना लेता है ना, नहीं पचता है, कब्ज बना लेता है, तो किसका प्रयोग? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किससे कहा जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय सुरक्षा बलों का जो सुप्रीम कमांडर है जो कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय सुरक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर जो होता है कौन होता है? राष्ट्रपति। किसी देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। किसी विदेश से, जैसे भारत का जो किसी देश से जो कोई भी संधि या समझौता होगा तो किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम से। किसके? राष्ट्रपति। केंद्र का जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी संघ का जो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कार्यपालिका शक्ति किसमें नहीं होता? राष्ट्रपति में। नाम मात्र का संवैधानिक रूप से, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत की स्वतंत्रता के वक्त है जो सबसे बड़ा जो राजवाड़ा रियासत कौन था? हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। और हैदराबाद को जो किस जो रहा है जो मिला लिया? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के द्वारा जो पुलिस कार्रवाई द्वारा क्या कर लिया? मिला लिया गया ऑपरेशन पोलो के। तो
जूनागढ़, जा से जनमत, जा से जूनागढ़, आदरक। हाँ, विलय पत्र जम्मू कश्मीर, तीनों को, तीनों को नहीं सम्मिलित हुआ था। जिसमें जम्मू कश्मीर तो उसको विलय पत्र द्वारा, जनमत संग्रह जूनागढ़, जा से जूनागढ़, जा से जनमत संग्रह, तो जूनागढ़ को किसके द्वारा? जनमत संग्रह द्वारा। और हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो है जो पुलिस कार्रवाई द्वारा क्या कर लिया, मिला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गुप्त काल में जो भारत भ्रमण पर चीनी यात्री कौन आया था? फैयान। कौन आया था? फैयान। जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के, चंद्रगुप्त द्वितीय के, गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। कौन? फैयान। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनी, और चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फैयान। हेनसोंग किसके दरबार में? हर्षवर्धन। हेनसोंग हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली सल्तनत थी का जो कौन सा शासक था जो दिल्ली से राजधानी परिवर्तित करके दौलताबाद बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूएचटी का विस्तृत रूप क्या होता है? फुल फॉर्म है जो यूएचटी का, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। बताइए, किस बैक्टीरिया को जो किस बैक्टीरिया दूध को दही में जो तब्दील कर? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया जो दूध को जो किस में? दही में। दही में कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। लेकिन मक्खन में ब्यूटेरिकम, मक्खन में ब्यूटेरिकम। बताइए, नोटे डैम चर्च है जो कहाँ स्थित है? हाँ, पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस। नोटे डैम है जो चर्च कहाँ स्थित है? पेरिस फ्रांस, पेरिस फ्रांस। मतलब आप पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 2012, 26 नवंबर 2012। आप आम आदमी पार्टी। चुनाव चिन्ह झाड़ू सांप, साफे कर देते हैं ना। स्थापना जो 2012 में, और राष्ट्रीय पार्टी उसका दर्जा मिल गया। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय जो पार्टी का दर्जा मिल गया। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी किस प्रताप कितने हैं? 6 गो को। वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी? 6 गो। आम आदमी पार्टी को जब मिला था तो पार्टी की संख्या 9 हो गया, लेकिन 3 गो को उसमें से जो पहले जो मिला था 3 गो को राष्ट्रीय दर्जा क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो फिर घट कर कितना हो गया? 6 गो। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6। जो चीन रखता है इसे भाजपा कमा ले तो अपने मन से रखता है कि नहीं, चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग देता है। अपने अथी रहता है तो देता है। मुखिया देखते हैं, आ जाता है कभी ऐटा छाप तो कभी गजड़ा छाप। पार्टी साथ आप जनता के सलाह पर बनाइएगा, आप अपना परफॉर्मेंस कीजिएगा तो फिर आपको दर्जा धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। धीरे धीरे जो और प्रोग्रेस कीजिएगा तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा, और प्रोग्रेस कीजिएगा तो फिर जो क्या हो जाएगा? दावेदार हो जाएगा क्या? लोकसभा के जो पार्टी का। बाढ़ वाला के गेहूं का अंगली आ जाता। मेरी माँ के आ गया था एक बार गजड़ा छाप, एक बार ऐटा छाप। तो गजड़ा छाप आ गया था तो गजड़े का सीजन था। इसलिए बोल रहे थे पूरे बटा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो 3 वर्ष नहीं हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्लूटो के सबसे बड़े चंद्रमा का नाम क्या है? चारोन। कौन सा? चारोन। प्लूटो के सबसे चंद्रमा का नाम चारोन है। बताइए, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया? 2006 में। 2006 में। अब प्लूटो को किस ग्रह की श्रेणी में रख दिया? भौना ग्रह। किस में? भौना ग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेटवर्क के संदर्भ में जो टीसीपी का विस्तृत रूप जो है जो क्या होता है? ट्रांसफर कंट्रोलर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कंट्रोलर प्रोटोकॉल। टी से ट्रांसफर, सी से जो कंट्रोलर, और पी से प्रोटोकॉल। तो ट्रांसफर कंट्रोलर प्रोटोकॉल। बताइए, सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है?
गैनीमेड। कौन सा? गैनीमेड। जो किस ग्रह का है? बृहस्पति का। चंद्रमा नहीं, उपग्रह को ही चंद्रमा कहा जाता है। ऐसे चंद्रमा जो पृथ्वी का उपग्रह का भी नाम है क्या? चंद्रमा है। लेकिन उपग्रह को भी क्या? चंद्रमा कहा जाता है। वो पृथ्वी का एक अलग उपग्रह है, उसका नाम भी क्या है? चंद्रमा। तो सब सौर मंडल का सबसे जो बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड। और सबसे छोटा? डेमोस। कौन सा? डेमोस। सबसे बड़ा उपग्रह जो गैनीमेड है किस ग्रह का? बृहस्पति का। सबसे छोटा जो उपग्रह जो डिमोस किसका? मंगल का। किसका? मंगल का। ग्रहों में से भी सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने। किसने? हेनरी बैक्यूरेल। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने? हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चोल वंश का प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? राजराज प्रथम। राजराज प्रथम चोल है जो, राजराज चोल कहिए, प्रथम है जो वही था। चोल वंश का प्रसिद्ध राजा राजराज प्रथम था। मतलब चोल वंश के संस्थापक कौन था? विजयालय। कौन था? विजयालय। चोल वंश की स्थापना किसने? विजयालय। और राजधानी कहाँ बनाया था? तंजौर। राजधानी तंजौर। चोल वंश के संस्थापक विजयालय और राजधानी तंजौर। लेकिन प्रसिद्ध शासक राजराज प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जापान के संसद का जो नाम क्या है? डैड। जापान के संसद का डैड। बताइए, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को। अरब सागर की रानी कोचीन को। हाँ, केरल में। बताइए, क्रिकेट का बैट जो बनाया जाता है किस लकड़ी से? बिल्लो की बोल। बिल्लो की लकड़ी से बनाया जाता है। क्रिकेट की बैट किससे? बिल्लो की लकड़ी से। वो अलग बात है कि बच्चे में जो पालो टूट गया तो बन जाता था ना, हल्का रहता था। गमार के जो गमार के लकड़ी था हल्का। अब शॉट बहुत मस्त, वो तो अपवाद में हो गया। मतलब जनरली है जो पहले है जो न जनरली है जो पहले है जो अथी बनता था। जैसे मोलाब ने हो गया जी, अब सबके पैसा हो गया, पैसा हो गया 50-100 रुपया दे देता। पहले जो पैसा के लिए बहुत अहमियत होता था। मोलाब बैट लाने के लिए बड़ा बड़ा टीम लाता था, छोटा वाला थोड़ा ना चुना तो उसमें होता था, तो उसको बनाना पड़ता था। अपने जो बड़ी आया घर में कुछ बनाने बना लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो भारत का पहला प्रतिरक्षा उपग्रह का नाम क्या था? भारत का पहला प्रतिरक्षा उपग्रह का नाम GSAT-7। GSAT-7। बताइए, वीडियो गेम का आविष्कार है जो किसने किया था? हेनरी बेयर ने। हेनरी बेयर। वीडियो गेम का आविष्कार किसने? हेनरी बेयर ने। बताइए, अभी वर्तमान में करंट अफेयर में कौन सा राज्य है जो ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया? तमिलनाडु। कौन सा? तमिलनाडु राज्य जो ऑनलाइन गेमिंग पर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया। ऑनलाइन गेम खेलने पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्टेनलेस स्टील का आविष्कार है जो किसने किया था? हैरी बेयरली ने। किसने? हैरी बेयरली ने। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किसने किया था? हैरी बेयरली ने। नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ स्थित है? स्वीडन में। नोबेल पुरस्कार संग्रहालय कहाँ? स्वीडन में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901 में। किसके अथी में दिया जाता? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल के। अल्फ्रेड नोबेल है जो अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किए थे? डायनामाइट का। किसका? डायनामाइट का। बताइए, प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। वर्तमान में 6 क्षेत्र में। वर्तमान में 6 क्षेत्र में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ से बन जाता है? नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। अभी शांति का पुरस्कार है जो मिला है जो नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी जो ईरान की महिला है, उसको हालांकि 31 साल की सजा अभी जेल में बंद है। पुरस्कार जब मिला था वो जेल महिला उत्पीड़न से जो लड़ा था, उसी के लिए जो वहाँ की है जो सरकार द्वारा उसको जो 31 साल की क्या सजा सुना दे। अभी भी जेल में, लेकिन जो चर्चित है इसलिए पूछने की संभावना। नरगिस मोहम्मदी।
नोबेल पुरस्कार मिल गया ना जी, अपना कार्य के लिए जो क्या होगा नहीं होगा उसका मायने थोड़ा नोबेल पुरस्कार। आप जो कोई विधायक या कोई जिला परिषद फोटो खिंचा लेते हैं तो कितना दिन स्टेटस लगाते हैं कि फलना साथ फोटो, और उसको तो नोबेल पुरस्कार मिल गया, तो सोच सकते हैं। तो ऐसा बात नहीं, जब अवसर रखता तो उत्पीड़न से लड़बे नहीं करता, जैसे कोई भी कार्य करबे नहीं करता। महिला उत्पीड़न से लड़ने की उतना साहस किया महिला होके महिला उत्पीड़न से लड़ा तो उतना लड़बे नहीं करता। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो नेक्स्ट को ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? O3। ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र O3। श्रीलंका की जो आरंभिक राजधानी कहाँ था? अनुराधापुर। अनुराधापुरा। श्रीलंका की आरंभिक जो राजधानी अनुराधापुरा था। अभी कहाँ? श्री जयवर्धने राजकोटे। श्री जयवर्धने राजकोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड? गीजा का प्रसिद्ध जो पिरामिड, गीजा का प्रसिद्ध पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चेर वंश कहाँ जो भारत में किस राज्य में शासन किया था? चेर वंश, वहाँ चोल था जिसका संस्थापक विजयालय था, यहाँ चेर वंश था। चेर वंश किस राज्य में? केरल में। किस राज्य में? केरल में। और चेर वंश के संस्थापक कौन थे? उदयन जनरल आस्थान था। कौन था? आस्थान। उदयन जनरल आस्थान था, केरल में शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतरिक्ष में जो जाने वाली प्रथम चीनी महिला लियू यांग था। लियू यांग था। लियू यांग। मतलब उच्चतम न्यायालय का स्थापना कब किया गया था? उच्चतम न्यायालय 1950 में। 1950 में उच्चतम न्यायालय 1950 में। हालांकि अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना भारत में जो कब? 1937 में। 1937 प्रावधान किया गया था 1935 अधिनियम में, लेकिन स्थापना किया गया 1937 में। 1937 में संघीय न्यायालय, लेकिन उच्चतम न्यायालय की स्थापना फिर है जो कब? 1950 में। 1950 में जो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अभी जो है। और उच्च न्यायालय की संख्या बताए थे अभी वर्तमान में 25 गो। उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय मतलब क्या? हाई कोर्ट। राज्य जो उच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राजतरंगिणी है जो पुस्तक के लेखक लगन। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक लगन, उसमें जो किसके बारे, कहाँ के उल्लेख मिलता? जम्मू कश्मीर के। कहाँ के? जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में जो उल्लेख मिलता, किसमें? राजतरंगिणी में। मतलब ईमेल का आविष्कार किसने किया था? शिवा अदुरई ने ईमेल का आविष्कार सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भोपाल गैस कांड में जो कौन सा गैस रिसा? मिसाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट। अब भोपाल गैस त्रस्ती है जो कब हुआ था? हाँ, 3 दिसंबर 1984। 3 दिसंबर 1984। बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल है जो किसके द्वारा आरोपित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 352 में। राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। कौन सा आपात अभी तक भारत में नहीं लगा? वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात कितने बार? 3 बार। पहली बार 62 में, दूसरी बार 71 में और तीसरी बार 75 में। 62, 71, 75। बताइए, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने किया था? हाँ, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कब किए थे? 1923। जिसमें जो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन बने थे? चित्तरंजन दास। अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास। महासचिव मोतीलाल नेहरू। महासचिव मोतीलाल नेहरू। बताइए, स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ स्थित है? स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ स्थित है? अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ? अमेरिका में। बताइए, यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है? यूरो। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आरनाल की लंबाई औसतन कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। और छोटी यात की 6 मीटर। छोटी यात की 6 मीटर।
बताइए भोजन का पाचन पूर्ण रूप से क्या होता है? छोटी आंत में। हाँ, पूर्ण पाचन छोटी आंत। लेकिन प्रारंभ कहाँ से हो जाता है? मुख से। प्रारंभ हो जाता है मुख से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1975 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना 1975 में। संस्थापक कौन थे माइक्रोसॉफ्ट के? बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्टार्टअप इंडिया योजना की शुरुआत कब हुआ? हाँ, 16 जनवरी 2016 को। 16 जनवरी 2016 को। बताइए अथी है जो स्वच्छ योजना की शुरुआत कब हुआ? 2014, 2 अक्टूबर 2014 को। उसके बाद है जो एक महिला जो अथी है जो नहीं 22 जनवरी 2015 को कौन सा है महिला? 1 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 को नहीं जी महिला अथी कौन सा है? नहीं याद आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारतीय अर्धसैनिक बलों का जो हाँ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ है जो योजना की शुरुआत कब? 22 जनवरी 2015 को। 22 जनवरी 2015 इस जो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, महिला आ रहा था उसी से संबंधित था ना, इसलिए बाहर निकलता तो फिर तो आइए जा, स्क्रीन पर नहीं आ रहा था बाहर नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय संसद की निर्माण है जो कब हुआ था? 1927 में। भारतीय संसद की निर्माण 1927। भारतीय संसद का 1927। बताइए किडनी का जो कार्यात्मक इकाई है क्यों क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। किडनी का नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन। और फेफड़ा के एल्वेओली। फेफड़ा की एल्वेओली। बताइए लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। लाल ग्रह मंगल को। नीला ग्रह बृहस्पति। नीला ग्रह बृहस्पति। चमकीला ग्रह शुक्र को। चमकीला ग्रह शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मुख्य चुनाव आयुक्त को जो संसद में जो कितने बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है? 2/3। कितने बहुमत से? 2/3 से। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद से अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो मुख्य न्यायाधीश मुख्य चुनाव आयुक्त को क्या कर सकता है? हटा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है जो किस अनुच्छेद? 19 के जो फर्स्ट के काम है। फर्स्ट के काम है यानी ए में बताए थे कि जो अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है, जिसमें 19 के फर्स्ट के ए में है जो किसके? बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। लेकिन जान ही रहे हैं अभी वर्तमान में 2023 के जो भारत के जो प्रेस रिपोर्ट में जो रैंकिंग कितना है? प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो कितना? 161वां। 161वां कितना? हाँ, तो जिसमें जो अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के काम में जो ए में जो किसका उल्लेख? बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद बी में किसका उल्लेख है? हाँ, बिना हथियार के धारणापूर्वक धारणा प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। बिना हथियार के शांतिपूर्वक धारणा प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के फर्स्ट के सी में किसका उल्लेख? संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। याद रख सकते हैं ट्रिक से, जैसे क्या? जैसे ग्रुप डीएम ITI किया था तो सबसे पहले क्या थे? बोले थे। बोल के जो क्या किए थे? बोलने की स्वतंत्रता 19 के ए में। तब बोलने से जो सरकार नहीं माने थे तब कुछ दिन धारणा प्रदर्शन चला था। धारणा प्रदर्शन शांतिपूर्वक धारणा प्रदर्शन तो किस में? बी में। शांतिपूर्वक धारणा प्रदर्शन करने की बी में। अगर नहीं बना तो फिर 100 टीचर और स्टूडेंट मिलकर कमेटी बनाया, संघ बनाया। तो संघ किस में? सी में। संघ बनाया सी में। संघ बन गया तो फिर घूरने फिरने जाने लगा डी में। किस में? डी में। और जब घूर फिर लिया तो केहू जगह पसंद आ गया तो फिर बसने लगा ई में। बस गया ई में। तो बसने की भारत के अंदर केहू भी बसने की स्वतंत्रता ई में। 19 के फर्स्ट के ई में। आवागमन की स्वतंत्रता डी में और बसने की स्वतंत्रता ई में। और एफ में था संपत्ति तो समाप्त कर दिया। जी में जो किसका? जीविका चलाने। और बस गए तो खाने पीने के लिए जीविका चलाने की स्वतंत्रता किस में? जी में। 6 वो प्रकार की स्वतंत्रता किस में? 19 के में 6 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए बंदूक का जो आविष्कार अभी 100% रहेगा ITI कर दिया।
ग्रुप डी आएगा तो 100 मतलब 90% करिए देगा, 10% जैसे टेक्नीशियन में होता है ना, कुछ सीट आता है ना इंटर पर उसी आएगा, ऐसा नहीं कि पूर्ण रूप से है जो, ऐसे जनरली है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, तो उसमें तो फिर फिटर का आ जाता है जी, नट बोल्ट ट्रैकमैन में तोड़ जोड़ कर एक फिटर में वैसा पढ़ना। बताइए बंदूक का आविष्कार है जो किसने किया था? रिचर्ड गैटलिन ने। आएगा तो निश्चित है, लेकिन कब आएगा वो निश्चित वाल ने, आना था ही है लेकिन कब आएगा वो निश्चित नहीं है। मतलब बंदूक का आविष्कार है जो किसने जो किया था? रिचर्ड गैटलिन ने। पहले इसलिए मोदी जी ने दे रहे हैं कि हो सके ना भुला जाए स्टूडेंट। तत्काल है जो आद है जो देंगे और तत्के है जो उसका बदले जो ले लेंगे वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था? वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन। मतलब अशोक ने जो बौद्ध प्रचार के लिए जो अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्ति को भेजा था, जिसमें श्रीलंका किसको भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र और संघमित्रा को। स्वर्णिम भूमि है जो किसको भेजा था? सोन और उत्तरा को। सोन और उत्तरा को। पश्चिमी भारत में धर्म रक्षित को। धर्म रक्षित को। महाराष्ट्र में महाधर्म रक्षित को। महाधर्म रक्षित को। कश्मीर और गंधार में मंजतिक को है जो भेजा था। और उत्तरी कनारा में रक्षित को। किसको? रक्षित को। अवन राज्य में महारक्षित को। अवन राज्य में महारक्षित को। और मैसूर में जो किसको? महादेव को। मैसूर में महादेव को। बाकी बीच में जो योजना था तो पुराना योजना होगा, इसको क्या बोलते? पुराना एक बुक है जो जब के होगा जब एक नहीं दिया होगा करेंट अफेयर में और तत्काल। मतलब 18 सोने की शुद्धता का गौतक, जैसे 23 कैरेट शुद्धता में जो कितना ग्राम सोना होगा? 958 ग्राम। 23 कैरेट सोना में जो कितना? 958 ग्राम। 958 ग्राम। 22 कैरेट में 916 प्रतिशत में 75%। जैसे 24% में 100%, तो 18% में 18 कैरेट में कितना? 75%। 75%। यहाँ बोल रहे हैं कि 22 कैरेट में कितना ग्राम सोना? 916। और 21 कैरेट में 875। ऐसे उतना नहीं पूछता है, एकदम पूछता है। साइंस में आ जाइए। साइंस में जो मतलब बाष्प वाटी में जो किससे आयरन ऑक्साइड उपचित होता है? कार्बन से। किससे? कार्बन से। बाष्प वाटी में जो किससे आयरन ऑक्साइड है जो उपचयित होता है? कार्बन से। मतलब कपास है जो पौधे के किस भाग से प्राप्त किया? बीज से। कपास को किससे? बीज से। और कपास के खेती के लिए जो कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सा? काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में? गुजरात महाराष्ट्र। गुजरात महाराष्ट्र। काली मिट्टी का रंग काली किसके कारण? टाइटेनी मैग्नेटाइट के। टाइटेनस मैग्नेटाइट के कारण होता है। बताइए रेगुण मिट्टी किस मिट्टी को कहा जाता है? काली मिट्टी को। रेगुण मिट्टी काली मिट्टी को। बताइए पौधे के किस भाग से जूट की प्राप्ति किया जाता है? तना से। जूट प्राप्त किया जाता है तना से। और जूट उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा रहा? पश्चिम बंगाल। कौन सा? पश्चिम बंगाल। बताइए परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। आईसी को 10⁻⁻10 मीटर को क्या कहते हैं? तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं? एंगस्ट्रॉम कहते हैं। एंगस्ट्रॉम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रक्त में जो उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का जो लक्षण है जो किस बीमारी में होता है? गाउट में। किस में? गाउट में। रक्त में जो उच्च स्तर का यूरिक अम्ल होने का लक्षण जो होता है किस बीमारी में? गाउट में। हाँ गाउट रोग। मतलब रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट? परमाणु। सबसे संभावी छोटा यूनिट परमाणु। मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर तत्व कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा प्रचुर तत्व ऑक्सीजन। लेकिन सबसे ज्यादा धातु तत्व
कैल्शियम, सबसे ज्यादा धातु तत्व कैल्शियम। उसी तरह भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, लेकिन भूपर पट्टी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु तत्व एल्युमिनियम। कौन सा? एल्युमिनियम। तो कभी तत्व और कभी धातु लगा देगा, तो ये सब सावधानी है जो बरतना पड़ेगा। ये सब सावधानी है जो सेटे प्रैक्टिस से बरताएगा, नहीं तो ऐसे नहीं बढ़ता है। सेट प्रैक्टिस में बार बार गलती होगा तभी सुधार होगा, बिना सेट प्रैक्टिस का नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, परमाणु शरीर में जो सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? ये तो पूछिए दे नहीं। ऑक्सीजन, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हो गया पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर कार्बन, दूसरे पर हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम। तो धातु तत्व सबसे ज्यादा कौन? कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गैस ज्वाला का सर्वाधिक तत्व भाग है जो कौन सा होता है? नीला भाग। कौन सा? नीला भाग। रसायन का राजा किसे जो कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4। रसायन का राजा सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4। सेल संचायक बैटरी में किसका प्रयोग किया? सल्फ्यूरिक अम्ल का। किसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। बताइए, मवेशियों में खुर जो रोग जो होता है किस में होता है? किसके द्वारा? विषाणुओं के द्वारा। खुर रोग जो होता है किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन सा जो जानवर में खुर नहीं होता है? गिद्दर में। किसमें? गिद्दर में खुर नहीं होता। गिद्दर में खुर नहीं होता। पूछा हुआ क्वेश्चन, कहाँ तो मिला हुआ है? हाँ, पैर के नीचे में जो खुर रहता है ना, जैसे जानवर में कठोर भाग जो खुर रहता है ना, उस जो नाखून जैसे हम लोग कहते हैं, उसको क्या खुर होता है, लेकिन उसमें खुर नहीं, त्वचा ही होता है, खुर नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लार की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। लार की प्रकृति क्षारीय। एंटी रेबीज का टीका जो कब दिया जाता है? कुत्ता के काटने से। पागल कुत्ता काटने से कौन सा रोग? रेबीज रोग जो होता है, रेबीज का टीका दिया जाता है। एंटी रेबीज का टीका कुत्ता के काटने से बाद दिया जाता है। रेबीज का टीका की खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। रेबीज के टीका की खोज लुई पास्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? पारा को। क्विक सिल्वर पारा को। अम्लगम का निर्माण कौन करता? पारा। बैरोमीटर में किसका प्रयोग? पारा को। गर्भ अवस्था में पाए जाने वाले धातु? पारा। मिनीमाता रोग? पारा से। मिनीमाता रोग? पारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्यापारिक वाइसलिन का निष्कासन है जो किससे किया जाता है? पेट्रोलियम से। व्यापारिक वाइसलिन, हाँ, बोरो प्लस, क्लिनिक प्लस, अथी क्लिनिक प्लस तो शैम्पू आ जाता है। हाँ, जितना भी है जो व्यापारिक वाइसलिन है जो किसका? पेट्रोलियम से किया जाता है। व्यापारिक वाइसलिन का पेट्रोलियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो जड़त्व घूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल है जो क्या कहलाता है? टर कहलाता है। क्या कहलाता है? टर कहलाता है। जड़त्व घूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? टर। टर को हिंदी में क्या कहते हैं? बलघूर्ण। क्या कहते हैं? बलघूर्ण। टोर को हिंदी में बलघूर्ण। तो बलघूर्ण जो होता है बराबर क्या? जड़त्व घूर्ण गुणे कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण। बताइए, रेडियो धर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? प्लूटोनियम। कौन सा? प्लूटोनियम। बताइए, एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर कैसा होता है? रंगीन होता है। कैसा होता है? रंगीन होता है। एक संतृप्त विलयन विशिष्ट तापमान पर है जो उसका कलर जो कैसा होता है? रंगीन होता है। कैसा? रंगीन। बताइए, एक कूलम आवेश में जो कितना इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है? हाँ, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। आवेश का मात्रक कूलम। आवेश का मात्रक कूलम। बताइए, नींद का अध्ययन क्या कहलाता है? हिप्नोलॉजी। नींद का अध्ययन हिप्नोलॉजी। नींदे का आइबे किया नहीं जी, शिकार बहुत हो रहे हैं, सेट में आधा दिन सुतले रह जाते हैं। नींद का अध्ययन है जो हिप्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऐसे दो तत्वों जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न है लेकिन उसकी द्रव्यमान संख्या समान हो, क्या कहते हैं? समभारिक। क्या कहते हैं? समभारिक। जिसमें द्रव्यमान संख्या जो समान है उसको क्या कहते हैं? समभारिक। और जिसमें परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, समस्थानिक। क्या कहते हैं? समस्थानिक। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान, जिसको क्या? सम न्यूट्रॉनिक्स। सम न्यूट्रॉनिक्स। सम मतलब बराबर होता है। सम मतलब बराबर।
और जो बराबर रहेगा उसी सम न्यूट्रॉन बराबर तो सम न्यूट्रॉनिक, भार रहेगा तो समभारिक, और अथी है जो परमाणु रहेगा तो समस्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो धातु है जो किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? चालन द्वारा। धातु किस प्रक्रिया द्वारा? चालन द्वारा। बताइए उस समय जो संचारण जो होता है 3 विधि से, चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण, जिसमें ठोस माध्यम में ऊष्मा का संचारण किसके द्वारा? चालन द्वारा। ठोस में जो ऊष्मा का संचालन चालन विधि द्वारा। और द्रव और गैस में समान विधि द्वारा। द्रव और गैस में समान विधि द्वारा। और किस विधि में जो माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है? विकिरण में, उसमें कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे सूर्य का जो प्रकाश यहाँ पर है जो पृथ्वी पर पहुँचता है, किस विधि? विकिरण विधि द्वारा। सूर्य का जो प्रकाश जो यहाँ पर पहुँचता है जो किस विधि द्वारा? विकिरण विधि द्वारा। पृथ्वी पर जो पहुँचता है विकिरण विधि द्वारा। लेकिन पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित वायुमंडल गर्म होता है किस विधि द्वारा? संवहन विधि द्वारा। किसके द्वारा? संवहन विधि द्वारा। चालन के ठोस में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। यानी उत्प्लवन का सिद्धांत किसने? आर्किमिडीज ने। उत्प्लवन का सिद्धांत आर्किमिडीज ने। यूरेका शब्द इसी से संबंधित, किससे? आर्किमिडीज से। यूरेका शब्द जैसे टप में नहा रहे थे तो जब हाथ डुबाते थे तो उसी को हल्का महसूस हुआ, तो वही यूरेका चिल्लाते हुए प्रयोगशाला में गया, उसी का जो अथी किए, तो फिर किसका? उत्प्लवन का सिद्धांत दिए कि एक आवासीय बल लगता है जिसको उत्प्लवन बल कहते हैं। उसी के कारण है जो किसी भी दर में डूबा हुआ बस्ती उसका भार क्या होता है? हल्का लगता है। किसके कारण? उत्प्लवन बल के कारण। खोज किया था किसने? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। रेखा गणित यानी ज्यामिति का जनक यूक्लिड को। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को। बायोफोट मापक्रम जो द्वारा जो क्या मापा जाता है, क्या मापने के प्रयुक्त है? हवा की गति। बोफोट है जो मापक्रम को जो मापने में किसका प्रयोग किया जाता है? हवा की गति। हवा की गति। ऐसे एनेमोमीटर का भी प्रयोग किसके? हवा की गति मापने के लिए एनेमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना जो क्या कहलाता है? मधुमेह कहलाता है। कौन सा मधुमेह रोग होता है? डायबिटीज जिसको कहते हैं। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह। बताइए सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश करता है क्या कहलाता है? प्रोग्राम। क्या कहलाता है? प्रोग्राम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में। SPM का पूर्ण रूप क्या है? हाँ, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। S से सस्पेंडेड, P से पार्टिकुलेट, M से मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑस्टियोपोरोसिस किस अंग से संबंधित है? हड्डी से। किससे? हड्डी से। और दो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है कौन? लिगामेंट। हड्डी से हड्डी जोड़ने का काम करता है लिगामेंट। हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है टेंडन। हड्डी को मांसपेशी से टेंडन, जिसको कंडरा भी कहते हैं। और जो हड्डी को जोड़ता है उसको जो लिगामेंट, उसी को हिंदी में स्नायु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। मतलब कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है किसके इलाज में? कैंसर के इलाज में। किसमें? कैंसर के इलाज। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? किस देश में? अंतर्राष्ट्रीय जो स्पेस विश्वविद्यालय फ्रांस में। क्या है? फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय स्पेस विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? फ्रांस में। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी। अल्पवयस्क मगरमच्छ को क्या कहा जाता है? हेचलिंग। यानी मगरमच्छ के बच्चा को क्या कहा जाता है? हेचलिंग। हेचलिंग। अल्पवयस्क है जो मगरमच्छ को क्या कहा जाता है? हेचलिंग। मतलब BESK का विस्तृत रूप क्या है? बेस्क। BESK। BESK का फुल फॉर्म क्या है? B फॉर बाइनरी, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, S फॉर सीक्वेंस, K फॉर कैलकुलेटर। तो बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। बाइनरी
थी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स सीक्वेंस कैलकुलेटर। हाँ, बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंस कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पोखरण परमाणु परीक्षण है जो दूसरी बार है जो कब किया गया था? 1998, जिसमें जो उसमें जो कोड का नाम क्या था? ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। अब पहली बार है जो पोखरण प्रक्षेपण कब किया गया था? 1974 में, 18 मई 1974 का। उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा। दूसरा का ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विश्व की पहली महिला डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकवेल, एलिजाबेथ ब्लैकवेल। विश्व की पहली महिला डॉक्टर कौन बनी? एलिजाबेथ ब्लैकवेल, जो क्या के हैं? इंग्लैंड के, ब्रिटेन के। बताइए नासा का विस्तृत रूप? हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है? अमेरिका की। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, भारत की इसरो। जापान की जाक्सा, जापान की जाक्सा। बताइए पपीता में पीला रंग किसके कारण? कैरिकोजेंथिन के कारण। पपीता में पीला रंग कैरिकोजेंथिन के कारण। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन के कारण। टमाटर में लाल रंग लाइकोपीन। बताइए एस मैप उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था किस एजेंसी द्वारा? नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा है। एस मैप है जो उपग्रह जो प्रक्षेपित किया गया था किसके द्वारा? नासा के द्वारा। बताइए GSLV का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक GSLV होता है, एक PSLV होता है। PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बताइए RLWL का विस्तृत रूप क्या है? रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट। बताइए CMOS का विस्तृत रूप क्या है? CMOS का फुल फॉर्म C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, M फॉर मेटल, O फॉर ऑक्साइड, S फॉर सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर। C से कॉम्प्लीमेंट्री, M से मेटल, O से ऑक्साइड, S से सेमीकंडक्टर। तो कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई। बताइए PSLV है जो पहली बार सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था कब? 1994, 1994 में। और PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सबसे पहली बार 1994 सफलतापूर्वक। बताइए कैंसर ट्यूमर की पहचान की जाती है किसके द्वारा? बायोप्सी के द्वारा। किसके द्वारा? बायोप्सी द्वारा। कैंसर ट्यूमर की पहचान किसके द्वारा? बायोप्सी द्वारा। बताइए गर्म गिलास को धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया क्या कहलाता है? एनीलिंग। क्या कहलाता है? एनीलिंग। MMU का फुल फॉर्म मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MMU का फुल फॉर्म क्या होता है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। वायुमंडल का अध्ययन क्या कहलाता है? मीटेरियोलॉजी। वायुमंडल का अध्ययन मीटेरियोलॉजी। पौधे की पत्तियों से जो वाष्पीकरण क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन, वाष्पोत्सर्जन। मतलब समुद्री जल से जो नमक बाहर कर शुद्ध जल निकालना है जो क्या कहलाता है? समुद्र जल से नमक बाहर कर जो शुद्ध जल निकालना है जो डिसलिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? डिसलिनेशन कहलाता है।
बताइए आलू चिप्स के पैकिंग में जो किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन का। किसका? नाइट्रोजन। लेज वगैरह खाते हैं, नहीं लगता है भरा हुआ पैकेट है, तो उसमें जो गैस जो भरा रहता है कौन सा गैस? नाइट्रोजन। इसलिए भरा रहता है कि उसमें नमी है जो ना आवे, जो हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ब्रह्मांड की उम्र है जो कितना है? 13 है जो 0.8 मिलियन वर्ष। 13.8 मिलियन वर्ष ब्रह्मांड की उम्र है जो कितना है? 13.8 बिलियन वर्ष। बिलियन वर्ष। बताइए NSA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सोना किस में घुल जाता है? आम्लराज में। सोना किस में? आम्लराज में। आम्लराज है जो किसका किसका जो अति मिश्रण होता है? HCl और HNO3 का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कितना भाग? 3 भाग। HNO3 का कितना भाग? 1 भाग। यानी 3:1 में होता है HCl और HNO3 का। कभी उलट देगा, HNO3 पहले दे देगा, HCl बाद में देगा, तो 1:3 हो जाएगा। मानी HCl 3 भाग होना चाहिए, HNO3 कितना? 1 भाग। पूछा हुआ क्वेश्चन। हाँ 3 है। संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात जो होना क्या कहलाता है? इक्विनॉक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विनॉक्स। संपूर्ण पृथ्वी पर समान जो दिन रात होता है जो इक्विनॉक्स कहलाता है। और समान पूरे जो दिन रात पृथ्वी पर जो होता है कितने डेट को होता है? 2 डेट को होता है। एक होता है कब? 21 मार्च और एगो 22 या 23 सितंबर। 22 या 23 सितंबर। 21 मार्च और 22 या 23 सितंबर को। बताइए परमाणु भार है जो टेबल की खोज किसने किया था? मेंडलीव ने। परमाणु भार टेबल की खोज मेंडलीव ने। आवर्त सारणी की खोज सबसे पहले किसने? मेंडलीव ने। लेकिन उसमें आवर्त सारणी में तत्व को सजाया था किस क्रम में? बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया? मोसले ने। और उसको सजाया था किस क्रम में? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर। किसने? मोसले ने। नेक्स्ट आइए लुसेंट में जो क्या था? रूसी क्रांति। रूसी क्रांति। इतिहास में क्या था? विश्व इतिहास में रूसी क्रांति। बताइए समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने। कहाँ के रहने वाले थे? वेल्स का। कहाँ का? वेल्स का। बताइए आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। आदर्शवादी समाजवाद का जनक किसे? रॉबर्ट ओवेन को। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को। वैज्ञानिक समाजवाद का कार्ल मार्क्स। आदर्शवाद समाजवाद का जो प्रवर्तक किसे? रॉबर्ट ओवेन। और वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स। समाजवादी का कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कार्ल मार्क्स। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को कार्ल मार्क्स। दुनिया का मजदूर एक हो नारा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। दुनिया का मजदूर एक हो नारा कार्ल मार्क्स ने। बताइए फ्रांसीसी समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? सेंट साइमन को। सेंट साइमन को। फ्रांसीसी समाजवाद का सेंट साइमन को। फेबियन सोशलिस्ट का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। फेबियन सोशलिज्म का जो नेतृत्व किया था किसने? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। बताइए लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 1884 में। 1884 में लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1884 में। दुनिया का मजदूर एक होकर नारा कार्ल मार्क्स ने। किसने? कार्ल मार्क्स ने। बताइए रूस के शासक को क्या कहा जाता है? जार। रूस के शासक को जार। अब यह जाराशाही व्यवस्था है जो कब समाप्त हो गया रूस में? फिर 1917 में। मार्च 1917 में रूस से जो जाराशाही व्यवस्था को समाप्त हुई थी कब? मार्च 1917। मार्च 1917। बताइए जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय को। अलेक्जेंडर द्वितीय को। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता है? अलेक्जेंडर द्वितीय। अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? हाँ जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय।
बताइए 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की क्या पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1914। 1914 में चला था कब तक? 1918 तक। बताइए बेल्शेविक क्रांति कब हुआ था? 1917, 7 नवंबर 1917। अब बेल्शेविक क्रांति का नेता कौन थे? लेनिन। कौन थे? लेनिन। बताइए लाल सेना का संगठन किसने किया था? ट्रॉट्स्की ने। किसने? ट्रॉट्स्की ने। लाल सेना का संगठन बनाया था ट्रॉट्स्की ने। और लाल कुर्ती दल का गठन गैरिबाल्डी ने। लाल कुर्ती दल का गैरिबाल्डी और लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने। किसने? ट्रॉट्स्की ने किया था। बताइए एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने। जार निकोलस द्वितीय। एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा किसने? जॉर्ज निकोलस द्वितीय। जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने। बताइए आइना कैरेनिना के लेखक है जो कौन था? अन्ना कैरेनिना के लेखक लियो टॉल्स्टॉय। कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तुर्गनेव को। किसको? तुर्गनेव को। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को माना जाता है। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानोव को। प्लेखानोव को। रूसी समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानोव को। बताइए सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना जो कब और कहाँ हुआ था? सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब और कहाँ हुआ था? 1903 में रूस में। 1903 में रूस में। सोशल डेमोक्रेटिक दल का स्थापना 1903 में कहाँ हुआ था? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो लेनिन ने जो रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था कब? 1921 में। 1921 में रूस में जो नई आर्थिक नीति लागू किसने किया था? लेनिन ने। कब किया था? 1921। 1921 में। बताइए आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में। राइट्स ऑफ मैन के लेखक थॉमस पेन। थॉमस पेन। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन है? थॉमस पेन। थॉमस पेन। मदर के रचना किसने किया था? मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की। मदर पुस्तक के लेखक मैक्सिम गोर्की। मैक्सिम गोर्की। बता अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन थे? अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉट्स्की थे। कौन थे? ट्रॉट्स्की। अस्थाई क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की से अभी जस्ट एक और बनाए थे लाल सेना। लाल सेना का जो कौन थे? ट्रॉट्स्की ने। किसने? ट्रॉट्स्की ने। अस्थाई क्रांति का सिद्धांत का प्रवर्तक भी कौन? ट्रॉट्स्की ने। बताइए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान है जो किसने नारा दिया था कि युद्ध का अंत करो? लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान है जो युद्ध का अंत करो का नारा किसने दिया था? लेनिन ने। बताइए कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी रहा था कौन? फ्रेडरिक एंजेल्स ने। फ्रेडरिक एंजेल्स ने। कार्ल मार्क्स का आजीवन साथी कौन? फ्रेडरिक एंजेल्स ने। नेक्स्ट आइए जो करेंट और फेयर में। बताइए माना को जो पहला भारतीय गांव घोषित किया गया या किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। किस राज्य में? उत्तराखंड में। माना को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया किस राज्य में? उत्तराखंड में। माना दर्रा भी कहाँ? उत्तराखंड में। बताइए किस IIT के जो वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी। किस IIT के जो वैज्ञानिकों ने टाइम बम लिक्विड मार्बल का आविष्कार किया? IIT गुवाहाटी। IIT गुवाहाटी। बताइए किसे प्रतिष्ठित गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? एल्ड्रेसेडा कोराप को। एल्ड्रेसेडा कोराप को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए SBI ने जो कहाँ अपनी चौथी स्टार्टअप केंद्रीय शाखा का जो उद्घाटन किया है? मुंबई में। क्या किया है? मुंबई में। बताइए शारजा स्टेडियम में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया? सचिन तेंदुलकर का। किसका? सचिन तेंदुलकर।
शारजाह स्टेडियम में जो किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया? सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर का। और शारजाह स्टेडियम कहाँ स्थित है? संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में, यूएई संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो 200 T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज है जो कौन बन गए? शाहीन अफरीदी। कौन बन गए? शाहीन अफरीदी, शाहीन अफरीदी। कहाँ के खिलाड़ी? पाकिस्तान के। बताइए किस देश की कंपनी है जो अयोध्या में जो बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? बेल्जियम की। कहाँ की? बेल्जियम की। किस देश की कंपनी अयोध्या में जो बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? बेल्जियम। बताइए किस देश का कॉमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर है जो असफल लैंडिंग के बाद है जो गुम हो गया? जापान का। कहाँ का? जापान का। बताइए किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? ऑस्ट्रेलिया। किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। बताइए हाल ही जारी रिपोर्ट यानी सिपरी के रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश है जो वैश्विक सैन्य व्यय पर शीर्ष पर रहा? अमेरिका। कौन सा देश? अमेरिका। बताइए फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसे नामित किया गया? आलिया भट्ट को। किसको? आलिया भट्ट को। किस आईआईटी ने जो साइबर सुरक्षा कौशल कार्यक्रम शुरू किया? आईआईटी कानपुर, आईआईटी कानपुर। भारत और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय बैरियर के 7वें संस्करण का आयोजन किया है? यूके। अजय बैरियर किन दो देशों के भी? यूके, भारत और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम। बताइए माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले जो पहले भारतीय कौन बने? अर्जुन वाजपेयी, अर्जुन वाजपेयी। बताइए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बन गया? बाबर आजम। दूसरे एशियाई बल्लेबाज बाबर आजम। पहला विराट कोहली, पहला विराट कोहली। बताइए भारत की महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह है जो किस देश के वॉरगेम में जो वायुसेना की टीम का हिस्सा बनी है? फ्रांस की। कहाँ के? फ्रांस। बताइए किस संस्था ने जो स्टार्ट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी किया है? WMO। किस संस्था ने जो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट शीर्षक पर एक रिपोर्ट जारी किया है? WMO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या? विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। बताइए किसे जो 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला? दलाई लामा को। किसको? दलाई लामा को। बताइए फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 का खिताब किसने जीता है? उड़ीसा एफसी ने। उड़ीसा एफसी ने किसको हराकर? बेंगलुरु एफसी को हराकर, बेंगलुरु एफसी को हराकर। बताइए भारत ने जो किस देश के साथ मिलकर नेट जीरो इनोवेशन है जो वर्चुअल सेंटर बनाने की घोषणा किया है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। किसके साथ? यूनाइटेड किंगडम के साथ। बताइए किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश को जो पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दे दिया? जापान ने। किस देश ने? जापान ने। बताइए किस कंपनी को नवरत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? रेल विकास निगम लिमिटेड। किस कंपनी को जो नवरत्न सेंटर पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का दर्जा मिला है? रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अमेरिका के किस राज्य में दिवाली की आधिकारिक छुट्टी घोषित किया गया? हाँ, पेंसिल्वेनिया, पेंसिल्वेनिया। अमेरिका को जो शहर है जो दिवाली का जो आधिकारिक छुट्टी है जो घोषित किया गया। यूरोपीय देशों के साथ है जो नॉर्थ सी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? बेल्जियम में। कहाँ किया गया? बेल्जियम में। बताइए प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय कौन बने? अभिलाष टॉमी, अभिलाष टॉमी। किस राज्य को स्वच्छता के लिए HUDCO पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश। किसको? उत्तर प्रदेश। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो 1 मई 2023 को साइंस से जो 20 एग्रीमेंट ग्रुप की बैठक है जो कहाँ हुई? लक्षद्वीप में। कहाँ हुई? लक्षद्वीप में। भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज यानी
अंजी खंड कहाँ बनकर तैयार हुआ है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यूरोप में जो रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया? भारत। यूरोप में रिफाइंड ईंधन का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बन गया? भारत। बताइए आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य है जो लगातार तीसरे साल बाजार उधारी में शीर्ष पर रहा? तमिलनाडु। किस राज्य? तमिलनाडु। बताइए 1 मई 2023 को डिंग लीरेन है जो किस देश के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने? चीन के। किस देश का? चीन के। अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? सर्जियो पेरेज ने। सर्जियो पेरेज ने। बताइए इन्फोसिस को पीछे छोड़ भारत की छठी सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? आईटीसी। कौन बनी? आईटीसी। आईटीसी इंपीरियल टोबैको कंपनी। इंपीरियल टोबैको कंपनी। बताइए जो कहाँ के राष्ट्रपति ने जो संविधान के पूर्ण लेखन के लिए जनमत संग्रह जीता है? उज्बेकिस्तान। कहाँ के? उज्बेकिस्तान के। बताइए किस राज्य के सिमली पार्क टाइगर रिजर्व में एक दुर्लभ है जो मेलानिस्टिक बाघ मृत पाया जाता है? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। बताइए 17वें कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? साजू बालकृष्णन। साजू बालकृष्णन। बताइए हाल ही सूचना किसे है जो लंदन में बाफ्टा फेलोशिप मिलने जा रहा है? मीरा सियाल को। कि मीरा सियाल को। बताइए लिपजिंग बुकर बुक पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? मारिया स्टेपानोवा। स्टेपानोवा को। बताइए आईसीसी पुरुष टेस्ट टीम रैंकिंग में नंबर 1 टेस्ट टीम कौन बन गई? भारत। कौन सी टीम? भारत। किसने जो किंग चार्ल्स तृतीय मानद MBE से सम्मानित किया गया? किस व्यक्ति? MN नंद कुमार। डॉक्टर MN नंद कुमार। बताइए बिहार के बाद किस राज्य में जो पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण शुरू हुई है? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो जेल में बंद किस देश की 3 महिला पत्रिकाओं ने जो संयुक्त राष्ट्र का शीर्ष पुरस्कार जीता है? ईरान की। कहाँ की महिला? ईरान की महिला। किसे जो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? किसने? लुका ब्रेंसल ने। लुका ब्रेंसल। बताइए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश? नॉर्वे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में शीर्ष पर नॉर्वे। भारत का स्थान 161वां। भारत का स्थान 161वां। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।